स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फाइनली यहाँ पे 600 से ज़्यादा पोस्ट पे एक और सरकारी नौकरी निकल कर आ चुकी है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये वैकेंसी का वीडियो हमने आप सबके लिए थोड़ा सा लेट बनाया, क्योंकि इसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स तो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, लेकिन जो कैंडिडेट 10वीं पास आउट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सब में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल यानी 10वीं पास करके आईटीआई करते हैं। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इस गवर्नमेंट जॉब को भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। आप लोग आसानी से अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। वैकेंसी देखिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SAMT सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे है MTS जनरल, ठीक है, मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है उनकी जनरल। ये 2 वैकेंसी निकाली गई IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन है। आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, टेक स्टडी ITI चैनल पे नए हैं अगर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब व अप्रेंटिसशिप के अपडेट की वीडियोज़, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़, उनके सिलेबस, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलती रहेगी पढ़ाई के साथ साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा टेक स्टडी ITI। वहाँ पे भी सभी तरह के अपडेट और PDF आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से या गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से ज़रूर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छी तैयारी के लिए। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है देखिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। तो आप लोग अगर ITI कर रहे हैं तब भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ITI पास आउट कर चुके हैं तब भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे देखेंगे। इसमें ध्यान ये देना है, जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया गया SIB, जिसे बोलते हैं सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, SIB बोलते हैं। तो जैसे अगरतला अहमदाबाद है, आइजवाल है, अमृतसर। अब जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद कहाँ आता है? गुजरात। तो अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो आप इस अहमदाबाद वाली SIB से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइएगा। फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। मोबाइल फ़ोन से आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। पिछली साल भी हमने आप सबके लिए वीडियो बनाया था इसका। तो यहाँ देखें, अहमदाबाद में सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की 9 पोस्ट है, MTS जनरल की 14 पोस्ट है। इसी तरीके से जो आपका स्टेट, जैसे आप MP के हैं तो आप भोपाल वाली SIB में अप्लाई कर सकते हैं। आप उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप उत्तराखंड से हैं, देहरादून में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे आइए, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कालिम्पोंग, कोहिमा। वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से करिए। UP से हैं, लखनऊ से करिए, मेरठ से करिए, ठीक है। महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से, नागपुर से करिए। इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अपना SIB एंड अपना स्टेट जहाँ आप रहते हैं, जैसे आप UP से हैं वाराणसी से भी कर सकते हैं। वाराणसी में अगर आप देखें MTS की 8 पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की 8 पोस्ट है। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की 362 वैकेंसी है और MTS जनरल की 315 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यहाँ देखिए लिखा है ना, एनी पर्टिकुलर स्टेट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि अगर आप एलिजिबल हैं दोनों के लिए तो आप दोनों के फॉर्म भर सकते हैं एक ही SIB से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर आप दोनों के फॉर्म भरते हैं तो पहले आप सिक्योरिटी असिस्टेंट MT के लिए कंसीडर किए जाएंगे, इसमें मेरिट आपकी नहीं बनती तो आप MTS जनरल के लिए कंसीडर किए जाएंगे। अगर आप सिर्फ MTS जनरल के लिए भरते हैं तो आप इसी में कंसीडर किए जाएंगे। तो इन दोनों में आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो अगर आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा यस लिखेंगे तो हम बना देंगे। पे स्केल देख लीजिए, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के वहाँ पे लेवल 3 का पे स्केल होगा, जिसमें आपका बेसिक 21,700 है, ठीक है। अब 21,700 बेसिक प्लस 40% से ज़्यादा DA प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस, आपकी सैलरी कम से कम 35,000 प्लस। स्पेशल यहाँ देखिए सिक्योरिटी अलाउंस 20% आपको अलग से मिलेगा। तो 20% कितना हो गया? लगभग 21 दूनी 4200 रुपये। तो आपकी सैलरी नो डाउट 40,000 के आसपास यहाँ पे बनने वाली सिक्योरिटी असिस्टेंट के केस में। सेम अगर बात करें MTS जनरल तो यहाँ पे आपके 18, तो यहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 30 से 35,000 के बीच में इनिशियली बनेगी। बाकी आपको सारे हॉलीडेज़, जो भी आपकी बाकी चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे कैश कंपनसेशन भी आपको मिलेगा अगर आप हॉलीडेज़ के टाइम पे ड्यूटी करते हैं, 30 दिन पूरा होता है उस केस में, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि IB डिपार्टमेंट ही काफ़ी होता है, नाम ही काफ़ी होता है अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उस केस में, भले आपकी पोस्ट कुछ भी हो। पे स्केल की बात करें, यहाँ पे बता दिया हमने। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, जो MTS जनरल है उसमें आप सिंपली 10वीं पास आउट हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए उस स्टेट का जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट स्टेट अगेंस्ट व्हिच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। तो जैसे आप UP की किसी SIB से अप्लाई कर रहे हैं, लखनऊ से, वाराणसी से या मेरठ से, तो UP का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो SA एंड MT यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट है, उस केस में आपके पास LMB यानी
लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, साथ में मोटर मैकेनिज़्म का आपके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जिससे आप माइनर डिफेक्ट वगैरह ठीक कर सकें व्हीकल का। एंड अगर एक्सपीरियंस है आपके पास 1 साल का कम से कम मोटर कार ड्राइव करने का, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे मांगा गया है, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। तो जिनके पास ये है वो SAMT में अप्लाई कर सकते हैं। एंड MTS में भी जिनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, आप सब लोग 10वीं पास जो है MTS जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। डिजायरेबल यहाँ क्या है, जो कैंडिडेट यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह चला लेते होंगे, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा, सब कुछ होगा, ठीक, तो वो यहाँ पे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले में। एज लिमिट की बात करें तो SAMT में आपका 27 साल है और MTS जनरल में 18 से 25 साल। अब 18 से 25 साल में अगर आप OBC हैं 25/3, 28 साल, SC ST हैं 25/5, 30 साल तक की एज लिमिट आपकी यहाँ पे रखी गई है। इनकेस आप PWD, आपको 10 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे एज में मिल जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एज डिटेल, पेमेंट डिटेल एंड बाकी सब। अब यहाँ बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि आपका फॉर्म भरने का फ़ीस कितना लगेगा एंड फॉर्म कैसे भरा जाएगा और आपका सिलेक्शन एग्जामिनेशन सेंटर ये सब कहाँ रहेगा। तो देखिए, ट्रांसफ़र आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किया जा सकता है, कभी भी। एग्जामिनेशन सेंटर आप 5 एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। लगभग जितने स्टेट हैं उसमें सभी जगह आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जो भी मेजर सिटीज़ हैं सब जगह आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाता है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो ये सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS जनरल सबके लिए Tier 1 का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के। 40, 20, 20, 20 करके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का ही आपका ये पेपर रहेगा, मतलब 40, 20, 60, 20, 80 और 100 क्वेश्चन सिर्फ 1 घंटे में आपको करना होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। Tier 2 एग्ज़ाम जो होगा सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट का होगा यहाँ पे। इसमें मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग टेस्ट आपका कम एक इंटरव्यू लिया जाएगा 50 नंबर का। इसके बाद जो MTS जनरल है उसका Tier 2 एग्जामिनेशन होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का। इसमें आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, इन सब के बारे में आपको जो है लिखना होगा, ठीक। 150 वर्ड्स का इसका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 20 रहेगा। ये 50 नंबर का पेपर होगा 1 घंटे का, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर ऐसा आप मान लीजिए। इस तरह से 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा। 10 टाइम्स कैंडिडेट जो है यहाँ पे Tier 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब आपको Tier 1 एग्ज़ाम जो है इसमें बहुत अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करना है, तभी आप Tier 2 के लिए कॉल किए जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स पहले दे दिया, अनरिजर्व में 35, OBC में 34, SC ST में 33, EWS में 35 नंबर ही यहाँ पे दिया गया है क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं 5 सेंटर्स, उसमें से कोई एक सेंटर मिलेगा, वहाँ आपको जाके जो है एग्जामिनेशन देना होगा एंड एग्जामिनेशन के बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई करने की। तो फॉर्म अप्लाई करने की ओपनिंग डेट 14 अक्टूबर 2023 है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 नवंबर 2023 यहाँ पे रखी गई है। एंड जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको आप ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू जो है यहाँ पे कर सकते हैं 16/11 तक। अगर आप ऑनलाइन फ़ी पे कर रहे हैं तो आप 13/11 तक ही, ऑफलाइन के लिए 16/11 तक का यहाँ पे टाइम दिया गया है। अब फ़ीस जो लगेगी आपकी, तो फ़ीस के बारे में अगर यहाँ बात करें तो फ़ीस आपकी जो लगने वाली है वो 500 रुपये लगने वाली है। एंड जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ छूट नहीं है, सिर्फ 50 रुपये कम लगेंगे। उनको यहाँ पे 450 रुपये पे करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ीस है, 2 कंपोनेंट हैं, एग्ज़ाम फ़ी 50 रुपये है, प्रोसेसिंग चार्ज आपका 450 रुपये है। तो सभी कैंडिडेट जो प्रोसेसिंग चार्ज है 450 इसको तो पे ही करेंगे। जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं जनरल, EWS और OBC से, उनको ये 50 भी पे करना है, यानी उनको 500 पे करना होगा। बाकी वीमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, ये सब यहाँ पे 450 रुपये पे करेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 450 पे करना होगा। फीस में ज़्यादा छूट यहाँ पे नहीं दी गई है। ऑनलाइन फ़ीस आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में जितनी डिटेल थी वो हमने बता दी आपको। आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे एंड फॉर्म भरने का वीडियो हम आपको आज ही के दिन प्रोवाइड कर देंगे शाम तक, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। तो जो भी कैंडिडेट ITI कर रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं, 10वीं आप अगर पास हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।